हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल प्रिंसेस डॉल केक्स बनाने वाले हैं जिस पर बहुत सारी प्रिंसेस हमने यूज़ की हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसेस को हमें स्टिक करना है। स्टैंडिंग हो तो हम पीछे यूज़ कर सकते किसी भी तरह की स्टिक, पर यहाँ पर हमें केक पे अगर स्टिक करना हो उसे डायरेक्टली, तो बहुत सारे मेथड है। उस पर ये एक यूज़फुल मेथड है जिस पे बिल्कुल भी हमारा पेपर चॉपर इधर उधर नहीं होगा। जो हमारी रेडीमेड बटरफ्लाईज आती है ना, उसके पीछे आ जाते हैं। जिस तरह से मैंने जो व्हाइट कलर की फाइबर की होती है, ये तार जैसा, उसे यूज़ किया है, उसे स्टिक कर दिया है। देखिए किस तरह से मैंने इसे स्टिक किया है। ये आगे मैंने और डिटेल में आपको दिखाया है। तो चलिए, मैं चेतना आपका स्वागत करती हूँ चेतनास केक क्रिएशन में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप भी ऐसा ही ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव केक बना पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा केक था ना, ये 1.5 kg का केक था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 बेस यहाँ पर बेक कर लिए थे। देखिए हमारा केक कितना परफेक्टली स्पॉन्ज बेक हुआ है। तो 2 केक था, एक थोड़ा सा बड़ा और एक थोड़ा छोटा था। तो एक केक में मैंने 2 लेयर्स निकाल लिए थे और एक के 3 लेयर्स, यानी टोटल मैंने 5 ही लेयर किए थे। ये हमें टॉल केक बनाना था, क्योंकि जब हम टॉल केक बनाते हैं ना, तो नीचे के जो लेयर्स होते हैं वो हमें थिक लेने होते हैं, मोटे लेने होते हैं। क्योंकि अगर हमारे लेयर्स छोटे रहेंगे, थीन रहेंगे, पतले, तो ऊपर का केक का जो है ना, वो पूरा भार जो होता है, हैवीनेस, वो नीचे के लेयर पर आ जाएगा और हमारा जो केक है वो बिल्कुल अच्छे से असेंबल नहीं हो पाएगा। केक का जो है ना, वो फ्लैक्सिबिलिटी नहीं रह पाएगी, स्टेबल वो केक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, केक मैंने 7 इंचेस के केक टिन में बेक किए हैं फ्रेंड्स। 2 बार मैंने ये बेकिंग की थी, क्योंकि मेरे पास एक ही टिन था, दैट्स वाई ऐसा मैंने किया है। यहाँ पर चॉकलेट डच फ्लेवर केक हम बना रहे, तो चॉकलेट स्पॉन्ज हमने बेक किए थे। देन यहाँ पर व्हिप क्रीम के अंदर भी मैंने गनाश को ऐड किया है। देन मैंने ऊपर से भी गनाश को पोवर किया है। आप गनाश की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसे थोड़ा सा लुकवार्म कर लिया था फ्रेंड्स। देन मैंने उसके ऊपर चोको चिप्स को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। मैंने ब्लैक नहीं, यहाँ पर जो हमारे मिल्क चोको चिप्स होते हैं ना, उन्हें यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी मिल्क मिक्स फ्लेवर में देना चाहती थी क्लाइंट को, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर वो यूज़ किया था। केक का टेस्ट तो अमेजिंग है ही चॉकलेट डच केक का, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स इस केक के होते हैं। सो अब मुझे पता है कि नहीं, ये जो फ्लेवर है वो बेस्ट ही होता है। क्लाइंट को भी ये पसंद ही आया था। तो यहाँ पर देखिए, हर लेयर के साथ हमें ऐसा ही करना है। 2 लेयर्स नीचे की मैंने मोटी रखी थी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है। देन फिर ऊपर जो हमारी लेयर्स है ना, वो थोड़ी सी छोटी छोटी यहाँ पर हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ऑलमोस्ट मैंने सभी लेयर्स असेंबल कर दिए हैं, क्योंकि ना सेम प्रोसेस था, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। क्योंकि एक्चुअल यहाँ पर मुझे आपको केक का मेन असेंबलिंग दिखाना, फ्लेवर जो था 1 लेयर के साथ भी वही है और 5 लेयर के साथ भी वही है, वो दिखाना इम्पोर्टेंट था। तो वो आपको पता चल ही रहा है। यहाँ पर हमने लास्ट लेयर को असेंबल कर दिया है। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जब हम टॉल केक बनाते हैं ना, तो टॉल केक बनाते वक्त नीचे के लेयर्स आपको पता है थोड़े थिक रखने हैं, और जैसे जैसे आप साइड से भी क्रम कोट करते जाइए, साइड से फिनिशिंग देते जाइए, तो आपका जो केक है ना, वो स्टेबल परफेक्टली फिनिश के साथ ही एजेस भी हर वक्त तभी क्लीन करते जाइए। देखिए इतना प्यारा सा केक हमारा रेडी हुआ। देन फिर मैंने उसे क्रम कोट करके 15 मिनट्स के लिए रख दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास टाइम होता ही है। ऑर्डर जो होते हैं, बड़े ऑर्डर्स, वो पहले ही आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उसे रख दिया। देन अब यहाँ पर हम करें फाइनल फिनिशिंग। फाइनल फिनिशिंग पाइपिंग बैग की हेल्प के साथ करेंगे तो कम टाइम में आप अच्छे से फिनिश कर पाते हैं, इसलिए अब मैं वही करती हूँ। पैलेट नाइफ की हेल्प के साथ हम साइड पे और टॉप पे अच्छे से उसे क्लीन कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। अब मुझे ना फ्रेंड्स, ये आदत हो गई कि जो हमारा केक कटर नाइफ होता है ना, ब्रेड कट करते हैं, केक कट करते हैं, तो उसके हेल्प के साथ आप फिनिशिंग अगर करते हैं ना, तो एक्सेस वाली जो क्रीम है ना, वो आपकी तुरंत रिमूव भी हो जाती है और एक प्यारी सी लेवल, परफेक्ट फिनिश लेवल आपके केक को आ जाती है, क्योंकि टॉल केक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने बहुत सारे स्क्रैपर्स भी यूज़ किए थे, परचेज भी किए हैं, बट पता नहीं कि उसके साथ मुझे नहीं कंफर्टेबल हो रहा है। क्योंकि टूल आप वो यूज़ करें जो आपको कंफर्टेबल हो, मतलब खामखा मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और जो केक कटिंग नाइफ मेरे पास है सालों से, उसके साथ ही वो मुझे अच्छे से कवर भी हो रहा है और जम रहा है। क्योंकि जो टूल आपको कंफर्टेबल हो उसके साथ आप काम करते हैं ना, तो आपको टाइम भी कम लगता है। फिनिशिंग तो ऑब्वियस आपकी अवश्यम होती ही जाती है। देन यहाँ पर हम टॉप को भी फिनिश कर रहे हैं। फिर जो है साइड में, मुझे वैसे भी वो कोम वर्क नहीं रखना था, तो फिर मैं उसे प्लेन कर दूंगी। फिर प्लेन करने के साथ ही, और ये मेरा सॉफ्ट वाला स्क्रैपर है छोटा सा, क्योंकि बड़ा वाला मेरा टूट गया है। मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये मैंने घर पे ही होममेड बनाया था, हार्ड वाले पेपर के साथ। देन अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ 5 कलर, क्योंकि हमें
ऑलमोस्ट रेनबो कलर का इफेक्ट देना था यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रीन की एक शेड, पिंक, पर्पल और देन येलो, और यहाँ पर ये टिल ब्लू टाइप है कि ब्लू में थोड़ा सा ग्रीन शेड मैंने मिक्स किया था। यहाँ पर रेंडमली हमें इफेक्ट देना था, तो मैंने ऐसे आप देख सकते कि सेम कलर को मैंने पास पास नहीं लिया है, डिस्टेंस पर लिया है। कलर भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं, बट इफेक्ट भी बहुत प्यारा सा आया था, क्योंकि जो केक था क्लाइंट को मैंने दिया था उनको रेनबो भी चाहिए था, पर उन्हें कलर भी ज़्यादा नहीं चाहिए थे। इसीलिए मैंने पहले वाइट क्रीम जो थी हमारी उसके साथ फिनिश करके पर ऊपर से ये इफेक्ट दिया है, जो कि अब अच्छा भी लग रहा था। कलर भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुए। हाँ, पर मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है जब हम ज़्यादा कलर के साथ काम करते तो वो छोटे छोटे कलर को फिर रेडी करना, उन्हें साइड्स में रखना, फिर उनके साथ काम करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मेसी भी क्रिएट करता है। बट कोई नहीं, अब एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम ऐसे काम हम कर लेते हैं, जो कि दिखने में ब्यूटीफुल दिखते हैं। अब देखिए हमारा ये केक किस तरह से फिनिश हुआ। अब यहाँ पर ये ज़्यादा लेयर का केक था, तो यहाँ पर मैंने 2 टूथपिक यहाँ पर इंसर्ट की है, और वही 5 कलर्स मैंने ले लिए हैं 5 अलग अलग नोजल्स के साथ। अब ये नोजल का कोई भी नंबर लेने की आपके पास ज़रूरत नहीं है। अब पहले ये देख लीजिए, जो हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था ना, जो हमने पेपर टॉपर के बैक साइड में किया था, जिस तरह से जो इमेज आपके पास है केक रेडी करते वक्त, मेरे पास इमेज थी बट मैं वो दिखा नहीं पाई हूँ। बट जैसे मैंने केक बनाया है वैसे ही था। तो यहाँ पर देखिए हमें हर एक जो प्रिंसेस थी, कि यहाँ पर प्रिंसेस एरियल, रपुंजल, एंड उनके नाम सच को मुझे ध्यान में नहीं आ रहे, पर 5 हमारी प्रिंसेस थी, हमने ली थी। देन यहाँ पर एक वो अलाउद्दीन कार्टून में भी है जस्मीन, ऐसे 5 टाइप्स थी, तो उनके हर एक के ड्रेसेस जैसा हमें ड्रॉ करना था। तो इसके लिए 5 जो भी आपके पास स्टार टाइप के नोज़ल हो, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारे पास नोज़ल्स ऑब्वियस हो ही जाते हैं, तो वो नोज़ल्स लेकर हमें अलग अलग के उनके ड्रेस, जैसे अब ये जो प्रिंसेस थी हमारी, उसके लिए हमने देखिए यहाँ पर ये शायद यन 1 या यन 2 नोज़ल होगा, क्योंकि मैंने जितने थे ना, एक यन 1 था, यन 2 था, और स्टार वाले मेरे पास और 3 नोज़ल्स थे, तो वो तीनों को मैंने यूज़ कर लिया था। यानी 5 नोज़ल मैंने अलग अलग ले लिए थे, फिर वापस से चेंज करो वगैरह, ये करने से अच्छा है कि हमारा ये, और रैंडमली मैं डिज़ाइन निकालती जा रही थी जो कि ब्यूटीफुल दिख रही थी। और जो बाकी के केक है हमारा, उसे हमें उसी नोज़ल के साथ फिर अलग अलग फ्लावर्स निकालने थे, कहीं हमें सर्कल्स देने थे, ये हमें करना था। और ये जो मैंने किया है ना फ्रेंड्स, बटरफ्लाई की जो बैक साइड की स्टिक्स यूज़ करके, उससे क्या हुआ ना, ये केक के जो हमारे टॉपर है, पेपर टॉपर, वो अच्छे से स्टिक हो गए, मतलब जेल भी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो रेपुंजल है, प्रिंसेस रेपुंजल, जिसके बाल बहुत बड़े थे, आपने शायद बच्चों के साथ कभी कार्टून भी देखा होगा या स्टोरी पढ़ी होगी, तो उसके वक्त मोबाइल का कैमरा ऑफ हो गया था सम ऑफ रीज़न, तो उसकी वजह से देखिए सिर्फ सर्कल सर्कल ये जो किया है ना, मैंने वैसे ही किया था उसके लिए भी। ये भी कोई स्नो वाइट प्रिंसेस है शायद, उसका ये बना रहे। और जो ऊपर की दोनों प्रिंसेस थी ना, उनके नहीं, सॉरी ये स्नो वाइट ही है शायद। तो उसके वक्त हमें टॉप पर बैक साइड पे हमने लगाई है टूथपिक, क्योंकि उन्हें हमें सिर्फ स्टैंडिंग रखना था। और ये जो आप देख रहे हैं वो हमने सर्कल्स निकाल दिए हैं, कुछ डॉट्स रखे। इस तरह से आपको डेकोरेटिव बनाना है, जो कलरफुल भी लगे पर बहुत भी कलरी ना हो जाए। आई होप आपको ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ही। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।